दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार उल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे ईरान के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। ईरान की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं, हम टू द पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ईरान, इजराइल व अमेरिका के बीच जंग जारी है। इस बीच अमेरिका जमीनी जंग की तैयारी में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना मिडिल ईस्ट में भेज रहे हैं। खबर आई है कि 3500 और मरीन व नाविक मिडिल ईस्ट में आ चुके हैं। इसके अलावा सेकंड एयरबोर्न डिवीजन की भी तैनाती हो गई है। जैसे ही ईरान पर जमीनी जंग की बातें सामने आई, उसके बाद ईरान के भौगोलिक क्षेत्रों पर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। इस बीच यह सवाल भी पूछा जाने लगा है कि क्या अमेरिका ईरान से जमीनी जंग जीत पाएगा। दोस्तों, आइए हम टू द पॉइंट आपको बताने की कोशिश करते हैं ईरान के बारे में। वो पहाड़, रेगिस्तान व संकरे रास्ते, करीब यानी ईरान का करीब पूरा इलाका प्राकृतिक किले जैसा है। देश का बड़ा हिस्सा पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है। इराक की तरफ से आए तो पश्चिम में भी पर्वत है, उसका नाम है जाग्रोस पर्वत। वहीं उत्तर की तरफ आए तो एल्बुर्ज पर्वत है, जो राजधानी तेहरान में है, जो किसी भी बाहरी सेना की गति को धीमा कर सकता है। ऊंचे पहाड़, संकरी घाटियां, उबड़ खाबड़ इलाके में टैंक हैं, जहां भारी हथियार व सेना के बड़े काफिले को ले जाना या यूं कहूं कि गुजरना काफी मुश्किल होता है। इसके अलावा विशाल रेगिस्तान भी है ईरान में। रेगिस्तानी क्षेत्र है, जैसे दस्ते कबीर व दस्ते लूत। दस्ते लूत दुनिया का सबसे गर्म इलाका माना जाता है। यानी ईरान में घुसने वाली दुश्मन सेना को न सिर्फ सीमाओं को पार करना कठिन होता है, बल्कि अंदर घुसने के बाद भी टिके रहना कई तरह की चुनौतियों से भरा होता है। ईरान की सीमाएं भी बाहरी दुश्मनों से महफूज रखती है। आपको बता दूं कि ईरान की सीमाएं बाहरी देशों के लिए एक अलग समस्या है, यानी बाहर के दुश्मनों के लिए, और जमीनी हमलों को काफी कठिन बनाती हैं ये सीमाएं। यह देश कई अलग अलग राजनीतिक क्षेत्रों से भी घिरा हुआ है। पश्चिम में इराक है, पूर्व में अफगानिस्तान व पाकिस्तान है, उत्तर में व पश्चिम में तुर्की आता है। यानी हर सीमा का भूगोल भी अलग है, कहीं पहाड़ तो कहीं रेगिस्तान। दक्षिण पूरब में पाकिस्तान व बलूचिस्तान का कठिन इलाका भी है। इसके अलावा दोस्तों, दुनिया में 20% कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला स्टेट ऑफ
हुर्मुज भी ईरान में ही है। इसका मतलब साफ है कि अगर किसी बाहरी सेना को जमीनी हमले के लिए एक समान युद्ध क्षेत्र नहीं मिलता है तो अलग अलग रणनीतियां बनानी पड़ती है। राजनीतिक व सुरक्षा बड़ी चुनौती यहाँ है। आपको याद होगा 1980 में इराक व ईरान युद्ध 8 साल की लंबी लड़ाई चली। बड़ी लड़ाई, सद्दाम हुसैन की सेना लड़ रही थी, उसके पीछे भी अमेरिका का ही हाथ था। सद्दाम हुसैन ईरान में घुसकर तेल पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन 8 साल की लंबी लड़ाई हुई, लाखों जानें गई, आर्थिक तबाही हुई। इस युद्ध ने यह साफ कर दिया था कि ईरान की धरती पर जमीनी युद्ध करना आसान नहीं है। यहाँ की भूगोल, स्थानीय प्रतिरोध व राष्ट्रीय लामबंदी दुश्मन को लंबे समय तक उलझाने में कामयाब होती है। ईरान की रक्षा रणनीति भी काफी अहम मानी जाती है। दोस्तों, भूगोल के अलावा रक्षा रणनीति भी ईरान की काफी मजबूत बताई जाती है। देश की नियमित सेना व आईआरजीसी काफी शक्तिशाली है। आईआरजीसी में 6 लाख के करीब सेना है। थल सेना भी है, वायु सेना भी है। इसके अलावा साथ ही दोस्तों अर्धसैनिक मिलिशिया भी हैं, जो स्थानीय लड़ाकों की बड़ी फौज है और गुरिल्ला युद्ध के ये माहिर हैं। ठीक है दोस्तों, लॉजिस्टिक व सप्लाई चेन भी काफी अहम माना जाता है। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से ईरान विशाल देश तो है ही, साथ ही भौगोलिक विविधताओं के कारण सप्लाई लाइनों को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती मानी जाती है। हमला करने वाली किसी भी बाहरी सेना को अपने सैनिकों के लिए ईंधन, भोजन, हथियार पहुंचाना होता है। ऐसे में पहाड़ी व रेगिस्तानी इलाका काफी खतरनाक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे ईरान का भूगोल कैसा है कि क्यों ईरान जमीनी स्तर पर इतनी मजबूत बताई जाती है। वैसे साथियों, जंग में क्या होगा यह तो समय तय करेगा, लेकिन जो राजनीतिकार कह रहे हैं, जो जानकार कह रहे हैं, उनकी बातों पर भरोसा माने तो आप जान लीजिए कि अमेरिका जमीन पर उतरकर बड़ी भूल करने जा रही है। सेना अंदर तो आ जाएगी, ईरान में घुस तो जाएगी, लेकिन बाहर कैसे निकलेगी यह समय तय करेगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।